जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अब स्कूल का नया सत्र शुरू हो चुका है। पढ़ाई के साथ साथ कुछ कहानियाँ और मनोरंजन भी ज़रूरी है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ज्ञानवर्धक कहानी, और इसमें आप देखेंगे कि पेड़ पौधे और जीव जंतु किस तरह से एक दूसरे को भोजन उपलब्ध कराते हैं और ज़मीन को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। इस कहानी के द्वारा आप देखेंगे कि भोजन श्रृंखला क्या है, यानी कि फूड चेन क्या है, इससे भी आप परिचित हो पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कहानी। कहानी का नाम है एक दूजे के लिए। मतलब हम सभी एक दूसरे के किस प्रकार काम आएंगे, ये हम देखेंगे। इसको लिखा है दिलीप तनवर ने, और इसके इलस्ट्रेटर यानी कि इसके सुंदर चित्र बनाए हैं उमा शंकर शर्मा ने। बारिश के दिन थे, चारों तरफ हरियाली छाई थी, ठंडी ठंडी बयार चल रही थी। ऐसे मौसम में पेड़ पौधे और घास सब बहुत खुश थे। उनमें नई नई कोमल पत्तियां जो आ गई थीं, सब खुशी से झूम रहे थे, अपने रंग रूप पर इठला रहे थे। हवा के झोंकों के साथ हिलोरे खाते, कभी एक दूसरे से लिपटते तो कभी दूर होते। चारों ओर खुशियों का आलम चल रहा था। उसी समय भेड़ बकरियों का एक झुंड वहां आ धमका। उन्हें देखते ही पेड़ पौधे घबरा गए। खुशियों का माहौल डर व घबराहट में बदल गया। भेड़ बकरियों ने ढेर सारे पेड़ पौधे चट कर डाले। उन्होंने जी भरकर कोमल कोमल पत्तियां खाईं। अब भेड़ बकरियां बहुत खुश थीं। उनका पेट जो भर गया था। पेट भरने के बाद वे वहीं सुस्ताने लगीं, और चूंकि पेट भरा था तो इतना आलस आया कि उनकी आंख लग गई। अचानक भेड़ियों के गुर्राने की आवाज़ें आने लगीं, जिसे सुनकर वे जाग उठीं। देखा कि भूखे भेड़ियों का एक झुंड वहां था, जिसने चारों ओर से उन्हें घेर रखा था। वे घबरा गईं, जान बचाकर इधर उधर भागने लगीं। भेड़िए उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। चारों ओर भागम भाग मची थी। भेड़ियों ने कुछ बकरियों का शिकार कर लिया। अब भेड़िए भी खुश थे। पेट भरने के बाद वो भी सुस्ताने लगे। भेड़ियों ने कुछ देर वहां आराम किया। आराम करने के बाद झुंड वहां से जाने लगा। झुंड में एक भेड़िया बूढ़ा और बीमार था। उसने झुंड के साथ जाने की कोशिश की, पर वह जा न सका और वहीं लेट गया। बूढ़ा भेड़िया कई दिनों तक भूखा रहा। उसे ना तो शिकार मिला, ना पानी, और वह वहीं पर मर गया। उसका शरीर सड़ने लगा, शरीर में कीड़े पड़ गए, और वे उसी का सड़ा गला मांस खाने लगे। कीड़ों ने उसका सारा मांस चट कर डाला। अब वहां बचा था तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा, और ढांचों के बीच बनी उपजाऊ मिट्टी। कुछ समय बाद बारिश हुई। उपजाऊ मिट्टी के बीच से पत्तियां फूटने लगी। फिर से हरियाली छाने लगी। पेड़ पौधे खुशी से झूमने लगे, इठलाने लगे, मानो कह रहे हो हम सब एक दूजे के लिए बने हैं। तो बच्चों, ये है भोजन चक्र, जिसमें हरे पौधों को खाया शाकाहारी जानवरों ने, जैसे कि बकरी, भेड़ और खरगोश, गाय, भैंस आदि ने। इसके बाद जो शाकाहारी जानवर थे उनको खाया मांसाहारी जानवरों ने, जैसे कि शेर, चीता, भेड़िया। और जब ये मांसाहारी जानवर मरते हैं तो उनको खाते हैं कुछ छोटे छोटे कीड़े। और वो कीड़े क्या करते हैं, उनके मांस को मिट्टी में मिला देते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं, तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं। और जहाँ उनका अपघटन होता है वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। और जब बारिश होती है तो उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यदि वहाँ पर कोई बीज पड़ा है तो वो पनप जाता है और नया पौधा बन जाता है। तो फिर ये चक्र चलता रहता है। हरे पौधे, हरे पौधों को खाया शाकाहारी जानवरों ने, शाकाहारी जानवरों को खाया मांसाहारी जानवरों ने, और मांसाहारी जानवर मरने के बाद मिट्टी में मिल गए, और फिर से वहाँ नए पौधे हो गए। तो ये भोजन चक्र ये दिन रात चलता रहता है। और इसका मतलब ये है कि हम सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ना ही पौधे हमारे बिना रह सकते हैं, ना ही हम पौधों के बिना रह सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली है कि हम सब एक दूजे के लिए बने हैं। अब आप ये सोचिए कि आपको भोजन कहाँ कहाँ से मिलता है और कैसे कैसे मिलता है। ये आप लिखकर अपने टीचर को दिखाइए और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।